हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आओ कहानी सुने। आओ कहानी सुने में हम आपको कहानियां सुनाते हैं और आजकल हम आपको सुना रहे हैं पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियों में हम आपको पहले 3 कहानियां सुना चुके हैं, जिसमें पहली थी लोमड़ी और ड्रम, दूसरी कहानी थी हर किसी की बात पे विश्वास मत करो और तीसरी कहानी थी हमेशा अपने बड़ों की बात को मानो। तो ये 3 कहानी हम सुना चुके हैं आपको और आज हम सुनाएंगे चौथी कहानी बिल्ली की चतुराई। तो चलिए इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत प्यारी सी चिड़िया रहती थी और वो चिड़िया उस जंगल के एक पेड़ के होल में रहती थी। जैसे पेड़ के तने में कई बार छेद होते हैं, हॉलो होता है, तो वो उस हॉलो में रहती थी। वहीं पे एक क्रो भी रहता था। पेड़ के पास उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ था, वो वहीं पे रहता था। कौवे की और चिड़िया की बहुत दोस्ती थी, दोनों आपस में बहुत बातें करते थे, मिलजुल के रहते थे। एक दिन चिड़िया ने क्रो से कहा कि मुझे पता चला है कि जो पास में गांव है ना, वहां पे बहुत अच्छा फसल लगी है, खूब सारा मक्के का अनाज है, तो मैं तो वहां खाने जाऊंगी, तो तुम भी चलो। क्रो ने कहा नहीं, मेरा तो यहीं पे हो जाता है। तो चिड़िया ने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ और शाम तक आ जाऊंगी। ऐसा कह के चिड़िया उड़ गई। अब शाम हो गई, चिड़िया वापस नहीं आई। क्रो ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, मेरी प्यारी सी चिड़िया वापस नहीं आई, वो वहीं पे रुक गई है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया किसी शिकारी के जाल में फंस गई। वो अपनी चिड़िया के लिए बड़ा दुखी हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते करते लगभग 1 हफ्ता निकल गया, चिड़िया वापस नहीं आई। उसी जंगल में एक रैबिट रहता था। तो वो रैबिट जो था, खरगोश, इधर उधर घूम रहा था। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। उसने पेड़ के तने में वो हॉलो देखा, तो उसने सोचा कि मैं इसे अपना घर बना लेता हूँ। और खरगोश चिड़िया के हॉलो में, चिड़िया के घर में रहने लग गया। ये घर उसने अपना बना लिया। और फिर एक दिन चिड़िया वापस आ गई। अब जब चिड़िया वापस आ गई तो उसने देखा उसके घर में तो खरगोश रह रहा है। तो चिड़िया ने खरगोश से कहा भाई ये तो मेरा घर है, आप इसे खाली करो। खरगोश ने कहा नहीं, जब मैं यहाँ आया था ये खाली था, तो ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। उसने कहा मैं तो इसमें कब से रहती हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं चली गई थी पास के गांव में अनाज खाने, तो अब तुम इस घर को खाली करो। तो खरगोश ने कहा यदि तुम्हारे बच्चे यहाँ पे होते तो ये घर तुम्हारा होता, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई नहीं था, तो ये घर मेरा है। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। चिड़िया ने कहा नहीं ये घर मेरा है, खरगोश ने कहा नहीं ये घर मेरा है। चिड़िया ने फिर कहा ये घर मेरा है, खरगोश ने कहा ये घर मेरा है। अब जब ये लड़ रहे थे तो पास ही में एक बिल्ली बैठी हुई थी और बिल्ली बहुत ध्यान से इनका झगड़ा सुन रही थी। अब लड़ते लड़ते दोनों ने ये फैसला किया कि ऐसे तो कुछ फायदा नहीं है, हम झगड़ते जा रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें कि किसी अच्छे इंसान से इस चीज का फैसला करा लें और जो वो फैसला करेगा हम मान लेंगे। अब बिल्ली ने बड़े ध्यान से सुना। बिल्ली ने सोचा कि ये दोनों कहीं और क्यों जाएं, मेरे पास क्यों ना आ जाएं। तो बिल्ली बड़े शांत होके राम 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 करने लग गई। वो तो राम नाम की माला जपने लग गई। अब इन दोनों ने देखा तो इन्होंने कहा क्यों ना हम बिल्ली से, ये तो बिल्ली कितनी अच्छी लग रही है, भगवान का नाम ले रही है, चलो इसी से बात करते हैं। तो उन्होंने बिल्ली से कहा, अपनी सारी बात बताई, लेकिन थोड़े दूर थे, दोनों भी सतर्क थे कि कहीं बिल्ली पकड़ ना ले। तो बिल्ली ने प्यार से कहा बच्चों मैं तो इस दुनिया को छोड़ चुकी हूँ, मन से सब कुछ त्याग दिया है, हर वक्त राम 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 कहती रहती हूँ, तुम मेरे पास आओ, इधर आ जाओ, डरो मत, अपनी बात समझाओ। अब ये दोनों उसकी बातों में आ गए, बिल्ली के पास चले गए और बिल्ली ने झपट्टा मार के दोनों को पकड़ा, दोनों को हजम कर दिया। और वो जो पेड़ के तने में हॉलो था ना, जो चिड़िया का घर और खरगोश का घर था, जहां दोनों लड़ रहे थे, वहां बिल्ली ने अपना घर बना लिया। उसने उन दोनों के घर में कब्जा कर लिया। और 2 लोग जब झगड़ा करते हैं तो तीसरा
फायदा उठाता है। यही थी बिल्ली की चतुराई कि फटाफट उनके घर पे कब्जा करके आराम से रहा जाए। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और जो भी आपने इससे शिक्षा ली उसे भी हमें बताएं। धन्यवाद।